इसी तरह से ईद उल अज़हा के मौके पर हर साल लाखों की तादाद में लोग नमाज अदा करते हैं। इस साल कोरोना ने लोगों की तादाद को महदूद करके रख दिया है। जयपुर की जामा मस्जिद और ईदगाह में महज 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। जयपुर की जामा मस्जिद से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने। और ईद उल फित्र पर हर साल जहां हज़ारों लाखों लोग एक साथ नमाज अदा किया करते थे, वहां पर बहुत ही मुख्तसर से लोगों ने नमाज अदा की है। जमातुल विदा की नमाज इसी जामा मस्जिद से होती थी, जिसका मेंबर आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ कमोबेश 7 से 8 लाख लोग एक साथ इज्तमाइयत के साथ जमातुल विदा की नमाज करते थे और लाखों की तादाद में ही यहाँ पर ईद और बकरीद की नमाज लोग भी अदा करने के लिए आया करते थे। जामा मस्जिद ने इस बार सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी थी। कमेटी के जावेद हयात साहब हमारे साथ में मौजूद। साहब, क्या रहा, आपने महज 5 लोगों ने नमाज अदा की, क्या आपने यहाँ से अपील की? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ईद उल फित्र की नमाज गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक अदा हुई थी, उसी तरह ईद उल अज़हा की नमाज भी गवर्नमेंट और WHO की जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ही अदा की गई है। कितने लोग आए थे यहाँ 5 लोग थे। इमाम साहब ने, इमाम मुफ्ती अमजद साहब जो यहाँ के खतीब व इमाम हैं, उन्होंने नमाज अदा की और नमाज अदा करवाने के बाद उन्होंने मुल्क, शहर और सूबे के लिए अमन व अमान की दुआएं मांगी और कोरोना से निजात के लिए बड़ी शिद्दत के साथ दुआएं मांगी गई। जी बिल्कुल। अभी जो ईद के लिए भी उन्होंने अपील की है कि बड़े ध्यान रखें ज़रूरतमंदों का और अपने पड़ोसियों के जज्बात का भी, किसी को कोई परेशानी नहीं। देखिए, लॉकडाउन फर्स्ट से ही जामा मस्जिद जो है वो अपने तौर के पर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक खुद भी अमल किया और लोगों से अपील भी करवाई कि किसी तरह से इस वायरस से बचा जाए। और आगे भी इंशाल्लाह जामा मस्जिद कमेटी और जितने भी धर्म गुरु हैं उन्होंने आगे आके जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की थी, जो गाइडलाइन WHO की थी, उसको पूरी तरह फॉलो किया है और इंशाल्लाह आगे भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएंगी उसको जामा मस्जिद के तौर पर जहाँ की इस प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से उसकी पालना होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद में बहुत आप देख सकते हैं कि इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं हुआ करती थी। वक्त से पहले ईद की नमाज हुई 7 बजे करीब और जो लोग हैं वो मुख्तसर से यहाँ पर जिनको इजाज़त दी गई और एक अपील की गई कि जब हम लोग एक उदाहरण पेश कर सकते हैं सभी के सामने तो सभी को इसकी पालना करनी चाहिए। जामा मस्जिद में जब महज 5 लोग नमाज अदा कर रहे थे और कहीं भी कोरोना गाइडलाइंस की जो है कहीं से भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए और सबसे अहम ज़रूरी है जो सोशल डिस्टेंसिंग है, साथ साथ सैनिटाइजेशन है, एक दूसरे के जो दूरियां बना करके रखनी है, जो भी गाइडलाइंस WHO ने, स्वास्थ्य महकमे ने दी है उसकी पालना करिए। उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कोरोना से बचना इंसानियत का पहला फ़र्ज़ है और इस्लाम जो मज़हब है वो इंसानियत के मैसेज को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है वो प्यार और भाईचारे के साथ मनाया जाएगा और तमाम लोग तमाम गाइडलाइंस की पालना करेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोविड